हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास के माध्यम से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो सीरीज का नाम होगा उत्तराखंड थ्रू मैप्स। इस सीरीज के माध्यम से हम उत्तराखंड के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत और इस प्यारे भारत में हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। अगर आप देश की दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तराखंड उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में। और यदि मैं हिमालय की दृष्टि से देखूं तो हम यानी कि उत्तराखंड पश्चिम मध्य हिमालय में स्थित है। पश्चिम मध्य हिमालय, पश्चिम मध्य हिमालय में स्थित है। यह है हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को देख लेते हैं। उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चाइना और नेपाल के साथ बनाता है। उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर है। 625 किलोमीटर में 350 किलोमीटर हम चाइना के साथ बनाते हैं, जबकि 275 किलोमीटर नेपाल के साथ बनाते हैं। इस हिसाब से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तराखंड का कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो आप उससे बताएंगे कि सर हमारी कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर है, जो कि चीन और नेपाल के द्वारा साझा की जाती है। अगर अंतर्राज्यीय स्थिति को देखें तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इस हिसाब से उत्तर में चीन, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश हमारे साथ सीमाएं साझा करते हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन कौन से जिले हैं उत्तराखंड के जो या तो किसी देश के साथ या अन्य राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं और उनकी संख्या कितनी है। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 2 जिले शामिल हैं। पहला है देहरादून और दूसरा है उत्तरकाशी। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के 5 जिले सीमा साझा करते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर, यानी कि 5 जिले उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देख लेते हैं। वे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं चीन के साथ। सबसे पहला जिला उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेपाल के साथ देखें तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, यानी कि चीन और नेपाल के साथ उत्तराखंड के 3 जिले हैं जो सीमाओं को साझा कर रहे हैं। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य यह है कि पिथौरागढ़ एकमात्र राज्य है जो चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब देखते हैं हम उत्तराखंड के वे कौन कौन से जिले हैं जो सबसे सुदूरवर्ती हैं, यानी कि वे या तो सबसे दक्षिण में स्थित होंगे या फिर सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में या सबसे उत्तर में। सबसे उत्तरी जिला देखें तो वह उत्तरी जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला। सबसे पूर्वी जिला देखें, सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो होगा पिथौरागढ़। सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर और सबसे पश्चिमी जिला देहरादून। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जिला उत्तरकाशी, जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। यह जिला इसलिए खास है क्योंकि यह एक राज्य हिमाचल प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी चाइना
दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। प्रश्न ये भी किया जा सकता है कि वह उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करता हो। उत्तराखंड के सर्वाधिक अन्य जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो जवाब होगा पौड़ी गढ़वाल। क्योंकि आप खुद देखिए, पौड़ी गढ़वाल हरिद्वार से, पौड़ी गढ़वाल देहरादून से, पौड़ी गढ़वाल टिहरी गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल रुद्रप्रयाग से, पौड़ी गढ़वाल चमोली से, पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा से, पौड़ी गढ़वाल नैनीताल से अपनी सीमा साझा कर रहा है। इस प्रकार से पौड़ी गढ़वाल कुल 7 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया कि हिमाचल के साथ 2 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 5 जिले, नेपाल के साथ 3 जिले और चीन के साथ 3 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ is the only district making boundary with China and Nepal। और अब बात कर लेते हैं कुछ प्राकृतिक सीमाओं की, यानी कि नेचुरल बाउंड्रीज। उत्तर में देखें तो महान हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड। महान हिमालय उत्तर से हमें प्राकृतिक सीमा बनाकर देते हैं। पश्चिम में देखें तो टॉस नदी, जो कि रुपिन और सुपिन नामक 2 सहायक नदियों से मिलकर बनती है, हमें हिमाचल प्रदेश के साथ, या यूं कहें कि हिमाचल प्रदेश से अलग करती है। नीचे का तराई क्षेत्र जो हमें उत्तर प्रदेश से अलग करता है, और पूर्व में जो काली नदी है वह हमें नेपाल से पृथक करती है। यह भी याद रखने वाली बात है कि काली नदी उत्तराखंड में सबसे लंबी बहने वाली नदी है, जिसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। काली नदी जब नेपाल में प्रवेश करती है तो उसका नाम काली ना होकर शारदा कहलाती है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को समझने के बाद एक बार देख लेते हैं कि राज्य की राजधानी क्या है। जो सबको पता है, देहरादून है। और अब उत्तराखंड के देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड का देशांतर 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्व तक है, जबकि इसका अक्षांशीय विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 20 मिनट उत्तर तक है। देशांतरीय रेखाओं की बात करें तो वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर चलती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर चलने वाली रेखा को देशांतर कहा जाता है, जबकि भूमध्य रेखा के लंबवत जाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। और इस तरह से उत्तराखंड का देशांतर विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है, तो वहीं अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं। अस्थायी राजधानी जिसे देहरादून के नाम से जाना जाता है, और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी जिसे गैरसैंण के नाम से जाना जाता है। इस हिसाब से कहें तो इस उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी है ही नहीं, क्योंकि जिसे स्थायी राजधानी होना चाहिए उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल कहा जाता है, जबकि अस्थायी राजधानी देहरादून है। देखा जाए तो अस्थायी राजधानी राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसीलिए राज्य आंदोलनकारियों और राज्य की भावनाओं के अनुरूप हमने एक राजधानी पहाड़ी इलाके या पहाड़ी क्षेत्र में बनाने की कोशिश की, जैसे गैरसैंण में स्थित है। और यह है प्यारा सा विधानसभा भवन उत्तराखंड का, जो कि देहरादून में है। देहरादून के साथ साथ हम आपको उस जगह भी ले चलते हैं जहां इस समय राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यानी कि गैरसैंण। और यह है प्यारा सा गैरसैंण का विधानसभा भवन। राज्य की आकृति के बारे में बात करें तो राज्य का आकार एक आयताकार आकार है। आयताकार आकार के साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो 358 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला एक राज्य है।
राज्य में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 और कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हो चुकी थी। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन से जिले हैं जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में शामिल हैं। ये रेखा हमें इस बात की गवाही दे रही है कि कौन से जिले गढ़वाल मंडल में होंगे और कौन से जिले कुमाऊं मंडल में। आप देख पाएंगे तो उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये सभी जिले आपके गढ़वाल मंडल में शामिल हैं। यानी गढ़वाल मंडल में कुल जिलों की संख्या 7 है। तो वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, ये सभी जिले हमारे कुमाऊं मंडल में शामिल हैं और इनकी कुल संख्या 6 है। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कुल जिलों की संख्या 13 है। कुल जिलों की संख्या 13 है। जिलों में सबसे बड़ा आकार चमोली का है। चमोली सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल 8030 किलोमीटर स्क्वायर है। तो वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। चंपावत जिला उत्तराखंड के पूर्वी छोर पर स्थित है। 13 जिलों के साथ उत्तराखंड का ये मैप आपको काफ़ी काम आएगा। और ये रहे जिलों के नाम। गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले और कुमाऊं मंडल में कुल 6 जिले। कुल जिलों की संख्या 13। आगे बढ़ें तो विधानसभा के मामले में उत्तराखंड में कुल विधानसभा की संख्या 70 है। 70 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं उनकी संख्या 15, उनकी संख्या 13 और 2 हैं। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में जो सीटें सुरक्षित हैं वे 13 हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग के लिए जो सीटों की संख्या सुरक्षित है वो 2 है। जबकि जनरल यानी ओपन कैटेगरी में यह 55 है। इस हिसाब से राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 70 हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 सीटें आपको याद रखनी हैं, एक चक्राता और दूसरी नानकमत्ता। ये 2 ऐसी सीटें हैं जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड में अगर लोकसभा सीटों की बात करें, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें, तो हमारे पास कुल 5 सीटें हैं। लोकसभा के लिए हमारे पास कुल 5 सीटें हैं, जिनमें पहला टिहरी गढ़वाल, दूसरा गढ़वाल, तीसरा अल्मोड़ा, चौथा नैनीताल उधम सिंह नगर और 5वां हरिद्वार है। याद रखने वाली बात यह है कि अल्मोड़ा एकमात्र लोकसभा सीट है जो कि आरक्षित है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हरिद्वार सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। लेकिन हरिद्वार में अगर वोटर काउंट देखें यानी कि मतदाताओं की संख्या देखें तो सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट वोटर हरिद्वार में मिलेंगे। गढ़वाल में अगर देखें तो गढ़वाल एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से या आबादी के हिसाब से या यूं कहें कि मतदाताओं के हिसाब से ये सबसे छोटा है। अब देख लेते हैं कि इन सीटों पर कौन कौन से लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल से रानी राजलक्ष्मी शाह, हरिद्वार से पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर या जिसे हम एचओडी मिनिस्टर भी कहा करते थे जिन्हें, यानी कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, उधम सिंह नगर से अजय भट्ट जी, अल्मोड़ा सीट से अजय टमटा जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल 116 दिन के लिए रहा है, 116 दिन के लिए ये सीएम पद पर रहे हैं, तीरथ सिंह रावत। आगे देखें तो राज्यसभा में हमारे पास कुल 3 सीटों का प्रतिनिधित्व है। यानी उत्तराखंड से राज्यसभा में कितने लोग चुने जाते हैं उत्तराखंड से, तो वे हैं 3। वर्तमान में तीनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जिनमें कल्पना सैनी, अनिल बलूनी और नरेश बंसल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
अब एक बार इस रफ मैप में हम वापस से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये वे जिले हैं उत्तराखंड के जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर वे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ एकमात्र अकेला जिला है जो चीन और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। उत्तरकाशी एकमात्र जिला है जो हिमाचल प्रदेश और चीन दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिले देहरादून और उत्तरकाशी हैं। हरियाणा के साथ उत्तराखंड किसी प्रकार की सीमा साझा नहीं करता। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड के 5 ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर। नगर निगम की बात करें तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो नगर निगम कुल हैं 9। ये हैं ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर। मैप में एक बार नजर डालें तो स्थिति कुछ इस प्रकार से है। देहरादून जिले में हमें 2 नगर निगम मिलते हैं, एक है ऋषिकेश और दूसरा है देहरादून। हरिद्वार जिले में 2 नगर निगम हैं, हरिद्वार और रुड़की। पौड़ी गढ़वाल में नगर निगम हैं 2, कोटद्वार और श्रीनगर। नैनीताल में हल्द्वानी और उधम सिंह नगर में रुद्रपुर और काशीपुर। इस हिसाब से नगर निगमों की कुल संख्या हो जाती है 9। तो 9वां नगर निगम बना श्रीनगर। प्रदेश का 9वां नगर निगम बना श्रीनगर क्योंकि इसे नगर पालिका और 21 गांव को मिलाकर गठन किया गया था। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।